नाम बड़ा अजीब सा नाम रखा है मेरे दोस्तों ने मुझे बताते हुए। इसका नाम जॉनी सिन रखा है। जॉनी सिन? यस, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ। इसका नाम क्या हरकत करता है कि ये जॉनी सिन एक्चुअल में इसके जो है ना 500 से ज्यादा बेबीज हैं। 500 बच्चे? यस, मैं हकीकतन ये बात कर रहा बंदा हूँ। चल नहीं सकता, बच्चे आते कहाँ से है भाईजान? असल में इनकी जो फीमेल्स है ना वो क्लचेस की फॉर्म में अंडे देती हैं। एक क्लच के अंदर 25 to 26 एग्स होते हैं और साल में 3 बार ऐसे क्लच देते हैं। ऑन एवरेज इनके हर साल हमारे पास 50 बेबीज आ जाते हैं। तो बेबीज होते 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 हमारे पास इतनी बड़ी फौज है। और ये मैंने सुना है कि ये 400-300 साल के होते हैं 150 years 200 ईयर तक ये हो जाते हैं। ये वाली जो स्पीशीज इतनी बड़ी हो जाती है। ये अभी कुछ भी नहीं है, ये अभी बहुत बड़ा होगा। ये बूढ़ा नहीं हुआ, यंग है ये अभी। ये बेबी है ना? ये बेबी नहीं है, अडल्ट है, जवान है, नौजवान। यंग है, ये यंग है। वो अभी जवानी आई है, अभी आपकी तरह बिल्कुल फ्रेश यंग है, ये स्मार्ट है अभी। हाँ, मैं मेरी तरह। और बताओ, ये जॉनी सिन भैया क्या खाता है? ये एक दिन में अराउंड 5 kg फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाता है। 5 किलो अकेला खाता है। मुझे ये भी पूछना है कि काफी लोग टर्टल्स और टॉर्टोइसेस रखते हैं, लेकिन वो मिलते इलीगल है। इलीगल पाकिस्तान में इलीगल है। इतने होते हैं, वो मैं आपको में बताता रखते हैं। हर वो टॉर्टोइज या टर्टल जो ज्योग्राफिकली पाकिस्तान के अंदर उसका हैबिटेट है या पाया जाता है, चाहे वो फ्रेश वाटर का हो, सॉल्ट वाटर का हो, किसी भी, ये तो टॉर्टोइज है, तो वो इलीगल है पाकिस्तान के अंदर रखना, खरीदना और बेचना। अनटिल अनलेस आप इसके लिए प्रॉपर जो है, ये तो देखिए इंपोर्टेड है, ये अफ्रीका से बिलोंग करता है, ये अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइज है, पाकिस्तान का नहीं है। दूसरी चीज, इनको भी अगर आपने रखना है तो आपका प्रॉपर ब्रीडिंग फार्म होना चाहिए या आपका जू होना चाहिए, ताकि आप जो इनको लीगल पोजीशन में रख सकें। तो ये गलत है और इसके ऊपर पूरी हमने कैंपेन भी चलाई थी, खासकर सी टर्टल्स पे। अब ये बिस्किट खा रहा है। बिस्किट खा रहा है। दिस इज सो क्यूट। ये बिस्किट खा रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज रियली। अब ये पहले स्मेल करेगा, अगर इसको पसंद आएगा तो खाएगा। बड़ा चूजी है ये भी। ये देखो, ये बिस्किट खा रहा है और ये 7 साल का। नहीं अभी ये बस नहीं, थोड़ा सा इसको आगे रखोगे तो खाएगा। अभी ये खुद जा रहा है। नहीं, इसको नहीं खाना। ओके जी, ये हमारी तरफ आ रहा है। पेट भरा हुआ है इसका। ये आपकी तरफ क्यों आ रहा है बार-बार? पता नहीं मेरी तरफ क्या को आ रहा है, लेकिन ये बहुत क्यूट है। आप मुझे बताएं तो इसमें से ये जो बदबू आती है, ये क्यों आती है? जो लोग रखते हैं, स्मेल जो है ना इनमें होती नहीं है, लेकिन अगर आप इनको सही से साफ नहीं रखेंगे ना तो फिर आती है। वरना ये बहुत साफ है। मैंने ये देखा है काफी जगहों पर, वो इतने बड़े टब में गंदा, वो टर्टल्स होते हैं, ये टॉर्टोइज हैं। पर फिर भी दोनों को मैंने देखा उस जगह से बड़ी एक, वो गंदे पानी के अंदर रखते हैं, गंदे नालों से पकड़ के लाते हैं। मैंने आपको कहा ना, लोकल ये टर्टल्स होते हैं, इनको ये बेच रहे होते हैं। हमने इसको पूरी कैंपेन चलाई थी कि नालों पर भी होते हैं। नालों पर कहां से? नालों पे भी टर्टल्स होते हैं, आपको पता है? नहीं पता था। यस, सॉफ्ट शेल टर्टल्स, फ्लैट समंदर और 2 तरह के टर्टल्स होते हैं। ये तो टॉर्टोइज है। मैं टॉर्टोइज के बारे में बात करता हूं। टर्टल्स के बारे में फ्रेश वाटर होते हैं, है ना? फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड सॉल्ट वाटर टर्टल्स। सॉल्ट वाटर के टर्टल्स जो हैं वो आपको हमेशा अच्छी तस्वीरों में नजर आएंगे, ऐसे बड़े-बड़े फ्लैपर्स के साथ। फाइंडिंग नीमो मूवी के अंदर देखा होगा आपने। हां, बिल्कुल। जो फ्रेश वाटर टर्टल्स होते हैं ना, वो हमारे जो नदी नाले जो है ना, सारे जो पानी आ रहा है ऊपर से, पूरे इंडस रिवर आपकी, इवन जो कराची में नाले बह रहे हैं, इनके अंदर भी वो टर्टल्स हैं। Really? Yes, soft shell turtle, flat shell turtles. बाहर तो मैंने ये देखा है कि काफी समंदरों को बंद कर दे जाते हैं, मतलब वो एक बंद कर देते हैं अगर उनको पता चलता है कि यहाँ ब्रीडिंग सीजन हुआ है, तो गवर्नमेंट बंद कर देती है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है? कहाँ होता है? हमारे यहाँ पर जो है वो टर्टल यूनिट्स बने हुए हैं, और ये हॉक्स बे पे जो टर्टल बीच है, बेसिकली उसका नाम टर्टल बीच इसीलिए है कि वहाँ पे टर्टल्स एग्स ले करते हैं। इसके अलावा ग्वादर में और इसके अलावा जीवनी में, ये सारे जो बीचेस हैं बलूचिस्तान के, यहाँ पर जो है वो टर्टल्स ब्रीड करते हैं। और मैं आपको एक और फैक्ट बात बताऊँ, टर्टल्स की जो ब्रीडिंग है ना पाकिस्तान में कम हो गई है। पूरी दुनिया में टर्टल घूमते हैं, लेकिन अपनी लिमिटेड जगहें उनकी है जहाँ पे वो नेस्टिंग करने आते हैं। और एक टर्टल का बेबी जब एग से निकल के समंदर की तरफ जाता है, और अगर वो फीमेल होगी तो ही वो जमीन पे वापस आएगी, वरना टर्टल्स जो सी टर्टल्स हैं वो जमीन पे नहीं आते। और खुदा की कुदरत देखें, उनको पता नहीं कैसे पता चलता है, कौन सा ऐसा जीपीएस सिस्टम उनके पास है कि जहाँ वो टर्टल बॉर्न होता है वो वहीं पर ही अडल्ट होकर अंडे देने दोबारा आता है, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जाए। इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई और टर्टल्स को टैगिंग की गई, ये देखने के लिए कि टर्टल्स कहाँ जाते हैं। तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन वापस वो वहीं पर ही आते हैं। मैंने ये देखा था मियामी, फ्लोरिडा वाली साइड पर, हम नेपल्स बीच पर गए थे, वहाँ इन्होंने पूरा बंद कर दिया था और वहाँ लिखा हुआ था $30,000 का फाइन। मतलब अगर कोई किसी ने उस लाइन को क्रॉस किया, सो द फाइन वुड बी ऑफ $30,000। एंड मैं ये हैरान हो गई थी, आई एम लाइक ये क्या हो रहा है? तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला नहीं, यहाँ है ना सारे टर्टल एग्स है, तो अब इंतजार कर रहे हैं और जो जाएगा अब तो वो
फाइंड करेगा। एंड आई रियलाइज दैट ये बड़ी खूबसूरत चीज होती है। टर्टल असल में जो फीमेल जब एग ले करने के लिए आ रही होती है ना, तो वो पूरा देखती है पहले कि यहाँ पे मेरे बच्चे सिक्योर रहेंगे, अंडे सिक्योर रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर वहाँ पे ह्यूमन मूवमेंट ज्यादा होगी, लाइट ज्यादा होगी, देखो वहाँ चला गया कैमरे के पास, तो वो फिर जो है वो बेचारी होल्ड करती है अपने एक्स को अपने पेट के अंदर ही कि मुझे थोड़ी और अच्छी जगह मिल जाए। वो काफी तकलीफ में होती है। दूसरी बात, टर्टल जब एग ले करते हैं उनको बहुत टाइम लगता है। वो पहले बड़ा होल करते हैं, फिर उसके अंदर एक छोटा होल करते हैं, फिर एग्स ले करते हैं। तो वो बहुत थकी हुई होती है वो फीमेल, और इतनी स्विम करने के बाद वो एग्स ले करने के लिए उस जगह पे एक अच्छी जगह ढूंढती है, क्योंकि उसने बच्चों को वहाँ पे ऐसी जगह पे छोड़ना होता है कि उसके बच्चे वापस और आपको मैं बात बताऊं, समझे 1000 या 10,000 बच्चों में से एक बच्चा सरवाइव करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना इनका वो है। और दूसरी तरफ ये टॉर्टोइज हैं, टॉर्टोइज रहते हैं कम्प्लीटली जमीन के ऊपर, तो इनकी बहुत सारी स्पीशीज हैं और ये थोड़ा टफ हालात में भी जिंदा रह जाते हैं। इनका शेल भी इसके शेल पर आपने कभी पेंट किया है? नहीं, हमने शेल पे पेंट नहीं किया, लेकिन हम ऑयल वगैरह से इसको जो है अच्छा सा हम क्लीन विलीन रखते हैं ताकि इसकी स्किन जो अच्छी रहे। इसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि इसका शेल अच्छा रहे। और ये शेल आपको एक बात बताऊं कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी अगर इसके ऊपर से कोई बाइक गुजर जाए इसको कुछ भी नहीं होगा, या छोटी कार गुजर जाए, यस, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर इतना स्ट्रॉन्ग शेल के साथ बात को सुनकर ये एग्जिट कर रहा है शो। ये इसकी एक बड़ी बुरी आदत है, ये ऐसे ऐसे पूरा घूमता रहेगा, खाने की चीजें एक्सप्लोर करता रहेगा। तो ये आप घर पर ले जाते हो? ये घर पे हम रख ही नहीं सकते, तो सारी टाइल्स तोड़ देगा ये बिल्कुल इतनी जबरदस्त तरीके से डिगिंग करता है। अभी देखें इसने कुछ नीचे से खाया है, पता नहीं क्या खाया इसने उठा के, कोई प्लांट का आई थिंक लीफ था, वो खा गया ये फेक प्लांट जो भी था ये खा गया, प्लास्टिक का। मतलब ये है पाकिस्तानी टोटस। बिस्किट दिए नहीं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये अफ्रीकन है। फिर भी पाकिस्तान में रहता है ना, नेशनल पाकिस्तानी हो गया है। बिस्किट दिया नहीं खाया, वहां जाकर नकली पत्ता खा लिया। हाँ, तो ये जो है ना वो इस तरह के होते हैं, काफी इनको अच्छा डाइट चाहिए। हालांकि मैं कह रहा हूँ 5 to 6 kg ये वैसे भी खा जाता है। ओके, वाओ। अभी फिलहाल हम ये गोल गोल घूम रहा है, हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हमारे साथ जिमी साहब हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने और बड़े बड़े जानवर भी हम देख रहे हैं। मैं ये बोलूँगी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सोसाइटी में एक बदलाव लाया, और वो बदलाव एक अकेला इंसान लाता है तो लोग दिखते हैं, वरना आई बिलीव लाइक आपने बोला कि हर बंदा एक चढ़ती हुई ट्रेन पर। हम वो लोग हैं कि हमें पता नहीं होता। ये मैंने पिछली दफ़ा देखा था कि एक जगह पर रश हो गया और लोग आपस में लड़ने लगे, तो मेरे ड्राइवर ने, बिकॉज इट वाज ब्लॉक्ड, ड्राइवर निकल कर गया, इसे भाई हुआ क्या है। वो बंदे ने ड्राइवर को बोला मुझे भी नहीं पता, लेकिन लड़ाई हो रही है तो चलो लड़ते हैं। तो और आगे एक एक्सीडेंट हुआ, तो पता नहीं वो लड़ने में क्यों लगे। तो इस तरह की हमारी कौम है, कभी कभी उनको पता नहीं होता क्यों कर रहे हैं, किसी बस कर रहे तो करो। दूसरों के पॉकेट में, दूसरों के घर में जागना है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये अच्छा लगता है हमें। आप अभी सोशल एक्सपेरिमेंट कर लें, बाहर निकलें रोड पे, खाली ऐसे यूं करके देखने शुरू हो जाए, हर आता है बंदा यूं करके देखेगा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप अपना देख रहे हैं, वो भी देखने लग जाएंगे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है ऐसा। तो आप बताओ जिमी साहब, प्यार हुआ है जानवरों से? तो बहुत दफा हुआ है। हाँ। इंसान से हुआ है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बोला था नागिनों से हुआ है, कितनी? नहीं, वो तो मैंने मजाकिया बोला था, मैंने मजाकिया बोला था। तो आप बताओ प्यार हुआ है? हाँ बिल्कुल। और फिर किधर है शादी? फिर शादी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने बेगम को टॉर्टोइस गिफ्ट किया, या बेगम को जानवर पसंद है? बेगम को डॉग्स पसंद है उसको। और मैं वो घर के अंदर जो है, मेरे घर के अंदर एक रूल सेट हुआ, मैं घर के अंदर एनिमल्स नहीं ला सकता। लास्ट वो मेरा बहन का पैरेट था। हाँ। उसके बाद हमने एक रूल सेट किया कि अब कोई एनिमल यहाँ पे नहीं आएगा। ओके। क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो वो भी वर्किंग लेडी है, मैं भी अपने कामों में होता हूँ, तो हम टाइम नहीं दे पाएंगे। इस वजह से जो है वो अभी तक रखा नहीं हमने, वरना उसको बहुत ज्यादा प्यार है जानवर, और वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके जो है वो ख्याल रखती है। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी बहन, मतलब जैसे मेरी अम्मी मेरा ख्याल रखती है ना, अगर उसके पास कोई पेट हो वो बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखेगी। वो जानवरों का एक चीज ये होता है ना कि आप घर